अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है धमाकेदार टॉपिक डी मॉर्गन्स लॉज। याद रखिएगा, कह रहा है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। याद रखिएगा जो डी मॉर्गन्स के लॉज हैं वो किसी भी दो सेट के लिए हैं। यहाँ पर मैंने ए और बी रखा है, आप कोई भी सेट अपने मर्जी के रख सकते हो, जो भी अल्फ़ाबेट आपको बहुत पसंद हो ना आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो चलिए ये दो लॉज हैं, एक मैंने यूनियन के लिए रखा है और दूसरा इंटरसेक्शन के लिए रखा है। अगर आप इनको याद रखते हैं तो हो सकता है भूल भी जाएं, मगर एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देता हूं और अगर आप उसको याद करेंगे तो आसान होगा। नंबर 1 यूनियन के लिए कह रहा है कि अगर हम ए का यूनियन बी के साथ करें और उसका हम फिर कॉम्प्लीमेंट करें, अगर हम ए का यूनियन बी के साथ करें और फिर उसका अगर हम होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ना वो ए कॉम्प्लीमेंट करें और बी कॉम्प्लीमेंट करें, दोनों का इंटरसेक्शन करें, इसका जवाब और इसका जवाब दोनों का जवाब बराबर आएगा, सेम आएगा। ये तकलीफ करें ये तकलीफ करें एक ही बात है। अब इसको याद करने के लिए आसान तरीका, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अभी देखिए होल कॉम्प्लीमेंट, मैं कहूँ हम फर्ज करें हम किसी घर में बैठे हुए हैं, कमरे में बैठे हुए हैं, अब मैं कहूँ हम दो जने बैठे हुए हैं। अब ये जो छत है यह किसके ऊपर है? हम दोनों के ऊपर है, इसका मतलब मेरे ऊपर भी है आपके ऊपर भी है। इसी तरीके से ये अंदर तीन बंदे हैं और इनके ऊपर कौन है? कॉम्प्लीमेंट है। ये इनके ऊपर छत है, इसका मतलब है ये जो छत है होल पर है, इसका मतलब ए पर भी है, यूनियन पर भी है, बी पर भी है। जस्ट याद करने के लिए, तो होल कॉम्प्लीमेंट तीनों पर है तो ये ए पर और ये बी पर, और जब यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। इसी तरीके से सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये जो छत है मीन्स कॉम्प्लीमेंट ये अंदर वाले तीनों बंदों के ऊपर है, ए के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। ए के ऊपर ये आ गई, बी के ऊपर ये आ गई, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ गया, यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ गया। ठीक है, ओके जी। चलो इन दोनों को प्रूफ करते हैं। नंबर 1, ए इज इक्वल टू 1 2, आप अपनी तरफ से एलिमेंट्स उठा सकते हैं। ए के एलिमेंट्स 1 2, बी के एलिमेंट्स 2 और यूनिवर्सल के एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सबसे पहले हम इस 1 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो 1 वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट है, इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को करें राइट हैंड साइड को करें, देखें इन दोनों का जवाब सेम आता है। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, सबसे पहले हमें अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो अलजेब्रा का कानून है फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करें। ब्रैकेट में कौन है भाई साहब? ए यूनियन बी, तो ए का यूनियन बी के साथ करें। ए के एलिमेंट कौन से हैं? ए 1 2, यूनियन ये आ गया यूनियन, बी के एलिमेंट्स 2। तो दोनों का जब यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जवाब क्या आएगा? 1 2। तो हमने ब्रैकेट अंदर वाले को हल कर लिया। अब हम किसको सॉल्व करेंगे? नाउ अब हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं, यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरी वीडियोस पड़ी भी हुई हैं इसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट जब भी मालूम करते हैं हम यूनिवर्सल में से उसको माइनस करते हैं, उसको डिफरेंस करते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यूनिवर्सल माइनस किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी। अगर मेरा कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल में से मुझे माइनस कर दो। ठीक है, तो यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी ये आ गया, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स डिफरेंस, ये डिफरेंस ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी। अब सेम एलिमेंट्स आप कैंसिल कर दें तो ये आपका 1, ये आपका 1 कैंसिल, ये आपका 2, ये आपका 2 कैंसिल, बाकी क्या बचा? 3। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 3। अब हमें किसको करना है? राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल इजी है। अब देखिए राइट हैंड साइड, अब इसकी राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट है आपके पास? नहीं। बी कॉम्प्लीमेंट है? नहीं। इसका मतलब पहले मालूम करो। चलें जी, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल में से उसको माइनस करेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यूनिवर्सल माइनस किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? ए का, ए आ गया। अब बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनिवर्सल माइनस किससे करेंगे? जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। चलिए जी, पहले हम तो ऊपर वाला करें।
ओके जी, यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, डिफरेंस, ये आ गया डिफरेंस, ए, ये ए, तो आप दोनों के एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें जो जो एक जैसे हैं। ये आपका 1 खत्म हो गया, ये आपका 1 खत्म हो गया, ये 2 और ये आपका 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए बाकी यहाँ पे क्या बचा 3, तो ये आपका आ गया 3। ये 3 किसका जवाब आया है? ये आपका जवाब आया है ए कॉम्प्लीमेंट का। 3 आपका ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से उसको माइनस करो जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, किसका चाहिए? बी का। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, ये डिफरेंस, ये बी के एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें। ये आपका 2 और ये आपका 2 खत्म हो गए, मर गए दोनों, बाकी क्या बचा 1 3, ये 1 3, ये किसका जवाब आया? बी कॉम्प्लीमेंट का। अब आप हमने करना क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट दोनों का क्या करना था? इंटरसेक्शन। तो दोनों पहले मालूम करो, कर लिए ना मालूम। ओके जी, और क्या करना है? इंटरसेक्शन बीच में। चलें जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स, ये आपका इंटरसेक्शन, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके एलिमेंट्स। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन होते हैं वो लिखते हैं। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? ये आपका 3 और यहाँ भी आपका 3, तो 3 को बाहर निकाल दें, ये आ गया 3। तो देखें उसमें लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर क्या आया था? अगर आप याद करें उसमें लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या आया था? लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है? 3 आया है। और इसमें राइट हैंड साइड का जवाब क्या है? चेक करें, इसमें राइट हैंड साइड का जवाब क्या है? इसका भी 3 है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हैप्पी पार्टी। ठीक है, ओके जी। चलें जी, अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट क्या है? सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें या ए कॉम्प्लीमेंट कर कर बी कॉम्प्लीमेंट कर कर दोनों का यूनियन करें, दोनों का जवाब सेम आएगा। चलें जी, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर कौन है? ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 2, ये आ गया 2। ठीक है, ओके जी। अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी तो कर लिया, अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करना है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से उसको निकालेंगे जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें। यूनिवर्सल के एलिमेंट्स, ये डिफरेंस, ये ए इंटरसेक्शन बी का जवाब क्या है? 2, ये आ गया 2। तो सेम एलिमेंट्स कैंसिल कर दें, ये आपका 2 और ये आपका 2, बहुत ही अच्छा था, अब मर गया। चलें जी, 1 और 3 बचा, ये आपका 1 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया वो क्या है? 1 और 3 है। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और का यूनियन करो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स करके आए हैं, देखिए ना, करके आए हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब 3, बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब 1 और 3। तो बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहते। तो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब 3 आया था और बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब 1 3 आया था। तो दोनों का यूनियन कर लें, तो दोनों का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट 3 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट 1 3। तो यूनियन में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को मिलाते हैं और फिर तरतीब दे देते हैं। तो फिर 1 3 और कोई है ही नहीं 1 3। तो चलें देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जवाब क्या है? 1 3। राइट हैंड साइड का जवाब क्या है? 1 3। वाह यार, ये तो बात सच है। ओके जी, तो इसका मतलब डी मॉर्गन ने बिल्कुल सही कहा है और जवाब आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गए? राइट हैंड साइड के। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सच हैं, हैंस प्रूव्ड हो गई दोनों बातें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।